धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर सरन, इन्होंने आगामी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लेकर के पहले भी घोषणा की, संविधान दिवस पर भी की और आज भी कर रहा हूं कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले जिस किसी को अच्छे उम्मीदवार, कर्मठ, जुझारू, लगनशील, जो निष्पक्ष, कोई निराधार, कोई भ्रष्टाचार में आरोप में ना होना चाहिए और स्वच्छ छवि के लोग राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से टिकट ले सकता है। ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने अब की बार बीड़ा उठाया है कि पूरे दिल्ली के अंदर हर पार्टियों को सबने देखा बार बार, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में 2025 में देखो एक बार, क्योंकि हर इंसान चुनाव के टाइम पे झूठे अफवाहें घोषणा पत्र में जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कभी झूठे वादे नहीं किए और न करेगा। क्योंकि अगर हम झूठे वादे करेंगे तो हमारे दिल्ली के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने कहा कि वे सरकारी कोई सुविधा नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि हमें बंगला नहीं लेंगे। हर चीज में इन्होंने जनता को गुमराह करके अन्ना हजारे के बदौलत दिल्ली की मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, लेकिन सरकार न बनने के कारण मात्र 29 जब विधायक रह गए तो बीजेपी के पास 31 थे, लेकिन इन लोगों ने, दोनों लोगों ने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने गठबंधन के सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन बाहर से इनको समर्थन तो कांग्रेस वालों ने दिया, लेकिन सरकार के अंदर कोई मंत्रालय कांग्रेस को नहीं दिया गया। जब कांग्रेस को नहीं दिया गया तो सबको यह पता चल गया कि 49 दिन जो सरकार चली थी, उन्होंने उस टाइम इन्होंने इस तरीके से घोषणा की कि हम 200 यूनिट की बिजली फ्री देंगे। इन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। 800 लीटर पानी देंगे, महिलाओं को हम सुरक्षित रखेंगे, किसी तरीके से हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन सारी जनता के साथ जाकर के बोले कि हमें काम नहीं करने दे रहे। मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जनता को गुमराह करने के लिए आप बिल्कुल उतर चुके हो। जनता को इस तरीके से गुमराह नहीं होना चाहिए। जनता को इस तरीके से गुमराह कर दिया कि जनता दिल्ली की इस समय जो है ऐसे ढांचे पे पहुंच चुकी है कि फ्री की रेवड़ी के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि आज के दिन इस स्थिति में वो काम हो रहे हैं कि महिलाओं के सामने बसों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। उस पोजीशन को देखने के लिए हम मजबूर होते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी इस नारे पर खड़े नहीं उतर पाए। कांग्रेस वालों ने कहा कि हम संविधान को बचा के रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी घोषणा करी, ऐसी रेवड़ी बांटना शुरू कर दिए, लेकिन लोकसभा के टाइम पे लगभग उन्होंने अपनी लगभग 100 सीटें तो कर ली हैं, लेकिन इतनी काबिलियत जरूर करी कि आज वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लेकिन आज सभी पार्टियों के माध्यम से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लगाए थे
कि ईवीएम में कमी है, और सच्ची बात यह है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि ईवीएम के कैसे गड़बड़ी है। कारण यह है कि जब जीतते हो तो कहते हो ईवीएम गड़बड़ नहीं है, और जब हार जाते हो तो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। लेकिन नहीं, हकीकत ईवीएम हैंग करके की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, इन दोनों ने, तीनों लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली। अब हमने इनको बोल दिया है कि अब की बार राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका देना है, और जनता से मैं अपील करता हूं कि अब की बार 2025 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के सामने जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। लेकिन जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई की मशीन है, और अब की बात सिलाई की मशीन में इस तरीके से मोहर लगना चाहिए कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, जो कि आप लोग आगे बढ़ाओगे, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरिराम दायमा जी हैं, माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद जाहिद हुसैन है, और हमारे जे सेल के हमारे गयादीन अहवार जी हैं। और मैंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो भी करेगा कार निष्पक्ष, सही, निडार होकर के काम करेगा, तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमें 70 उम्मीदवार खड़े करने होंगे। इसके लिए वे ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।